नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है। केवल तारीफ नहीं की है, उन्होंने कहा कि मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। अब पूरा मामला बताता हूं कि ये तारीफ है या निपटाने की मुहिम है। दरअसल आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कट गया है। उनका टिकट कटते ही उनके समर्थकों ने दतिया में जो बवाल काटा है वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनके समर्थकों ने बाकायदा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो माँ की गाली दी गई, ऑन कैमरा गाली दी गई। इन तमाम सारे मुद्दों पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। उनका एक वीडियो आया था, उस वीडियो को आज सुबह दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पे एक तरह से पोस्ट किया है और जो लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि यद्यपि मैं नरोत्तम मिश्रा का आलोचक हूं, लेकिन आज मैं नरोत्तम मिश्रा की हिम्मत की दाद देता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ये जो फेसबुक पोस्ट है वो दिखाता हूं। उनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा का आलोचक हूं, किंतु उनके दुस्साहस की दाद देता हूं। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहलवा लेना, उन्हें तानाशाह कहलवा देना, मोहन यादव को मां की गाली दिलवा देना, इससे और क्या कहेंगे। जय सिया राम। ये दिग्विजय सिंह ने, आप कह सकते हो, भारतीय जनता पार्टी की घरेलू आग में घी डालने का काम कर दिया है। यानी उन्होंने एक तरह का संदेश देने की कोशिश की है कि नरोत्तम मिश्रा वाकई बधाई के पात्र है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी का काम लगा दिया। अब नरोत्तम मिश्रा ने डायरेक्ट नहीं किया है, नरोत्तम मिश्रा अपना पक्ष रख चुके हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को क्षणिक आवेश था, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया है, उनकी सफाई आ चुकी है। लेकिन ये राजनीति है बाबू, यहाँ कोई मौका चूकना नहीं चाहिए। और दिग्विजय सिंह तो आप जानते हैं राजनीति के पके हुए खिलाड़ी हैं, वो क्यों मौका चूकेंगे। तो आज उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पे आखिरकार कमेंट कर ही दिया और ये बताने की कोशिश की। और वाकई देश में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी अमित शाह पे इस तरह का अटैक करने की। सत्ता पक्ष छोड़ दीजिए, विपक्ष की भी हिम्मत नहीं है। यहाँ तो पहली बार ये कहा जाता है ना कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पाताल तक हैं। यदि ऐसा है तो वो जड़ें कहाँ हैं? दतिया में किस तरह नारे लगे, पूरी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक झटके में इस्तीफा दे दिया। तो क्या हम ये माने कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी संगठन था ही नहीं, वहाँ तो केवल नरोत्तम मिश्रा की पार्टी चल रही थी? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर सिकन है। ये चुनाव जितवाना उनके लिए पसीना, मतलब बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है दतिया। और उससे बड़ी मैं आपको बता दूं, एक सीट से भारतीय जनता पार्टी का कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के इस दतिया कांड से, ये दतिया कांड है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में दतिया कांड दर्ज हो गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से चिंतन करने की आवश्यकता जरूर महसूस हो रही है कि क्या हम किसी नेता के कहने पर जिला अध्यक्ष बना दें, क्या हम किसी नेता के कहने पर जनपद अध्यक्ष बना दें, क्या हम किसी नेता के कहने पर पूरी पार्टी का गठन कर दें और उसके बाद जब नेता का टिकट कर दे तो पूरी पार्टी इस्तीफा दे दे। अब भारतीय जनता पार्टी में शायद आने वाले समय में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा कि जिले के किसी नेता को इतना पावरफुल मत कर दीजिए कि यदि उसका टिकट कटे तो पूरे संगठन को लेकर वो इस्तीफा लेने पर तुल जाएं। वो अपने बड़े बड़े नेताओं को गाली गलौज करने लगें, सड़क पर बैठ जाएं, 11 घंटे तक चक्का जाम करें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से चिंतन करेगी और अब मध्य प्रदेश में शायद किसी जिले में किसी नेताओं को नरोत्तम की तरह मजबूत नहीं होने दिया जाएगा कि वो पार्टी से ऊपर हो जाएं। बेशक नरोत्तम मिश्रा जी ने माफ़ी मांग ली, नरोत्तम मिश्रा जी माफ़ी तो नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। सीएम हाउस में सफाई दे आए हैं, दिल्ली भी हो आए हैं। लेकिन क्या
नरोत्तम मिश्रा को माफ़ी मिल गई है? क्या नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने छोड़ दिया है? आप गलतफहमी मत रहना, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये नेता बनाना जानती है, नेताओं को मिटाना भी जानती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा का तत्काल कोई नुकसान हो रहा है। फिलहाल आज तो नरोत्तम मिश्रा को दूल्हा बनाकर ले जाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ तब शायद रवाना हो चुके होंगे। मुख्यमंत्री अपने साथ बगल में बिठा के हवाई जहाज़ में ग्वालियर ले जाएंगे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से दतिया ले जाएंगे, वहाँ फॉर्म भरवाएंगे, सब कुछ होगा ये। लेकिन आप सोचो, बगल में बैठे हुए नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री के बीच जो दूरी मुझे दिखाई दे रही है वो शायद आपको अभी नहीं, इसके बाद दिखाई देगी है। बहुत बड़ी दूरी बन चुकी है दोनों के बीच में, एक बड़ी खाई खड़ी हो गई है। हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं पर माँ की गाली बर्दाश्त नहीं करते हैं। और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिस तरह मोहन यादव को माँ की गाली दी है, आप सोचिए, ये दर्ज हो गया है यहाँ भी और इतिहास में भी। ये एक नई तरह की लड़ाई होगी जो हमें दिखाई देगी है। मैंने परसों एक खबर बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किन किन नेताओं को घर बिठा दिया है। मुझे नहीं पता है कि नरोत्तम मिश्रा जी का क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल पूरे देश भर में चर्चा ज़रूर है कि नरोत्तम मिश्रा पर नज़र सबकी है कि क्या पार्टी कुछ देगी या ख़त्म कर देगी। देखते हैं। नमस्कार।